वेलकम बैक गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं अमेजन वेब सर्विसेज के एक और इम्पॉर्टेंट सर्विस के बारे में। लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने आपको डिफाइन किया था कि आईएम सर्विस जो AWS पोर्टल के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आईएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। एक यूज़र क्रिएट करके देखा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लगा के देखी थी। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आईएम यूज़र में जो आईएम में जो यूज़र क्रिएट करते हैं उसको उसके ऊपर एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं उनके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास AWS का पोर्टल है, कंसोल अपने पास दिखाई पड़ रहा है और इसमें हम आईएम सर्विस के बारे में बात करेंगे। आईएम सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी कंप्लायंस, तो प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकल एक्टिविटी, इफ़ यू न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल तो आप हमारी टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं आईएम के बारे में। तो फर्स्ट टाइम अगर आप आईएम के बारे में सर्च कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको बहुत ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका आईएम का। सो गाइज, एज वी नो दैट, जैसे अभी हमने ये पोर्टल लॉगिन किया है तो पोर्टल बेसिकली हमने रूट अकाउंट है, दिस वन इज माय रूट अकाउंट, जिसकी हेल्प से हमने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगा करके फ्री ट्रायल अकाउंट एक्सेस किया है। एक जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, किसी भी मेल आईडी के थ्रू जब आप AWS पोर्टल पे साइन अप करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका रूट अकाउंट कहलाता है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर अकाउंट को एसोसिएट करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के साथ, मीन्स अलग अलग यूज़र इस पर्टिकुलर पोर्टल को एक्सेस कर पाएँ बिना क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए हुए, तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको आईएम ऑप्शन की या आईएम सर्विस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिफाइन भी किया था। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के AWS की, उसमें आपको आईएम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे और कोशिश करते हैं समझने की। जो आईएम के अंदर फीचर्स दिखाई पड़ेंगे लाइक एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर इसमें जो सिक्योरिटी कीज़ वगैरह रहती है, एक्सेस कीज़, या जो अदर कीज़ वगैरह रहती है जिसकी हेल्प से हम अपने AWS पोर्टल को अपने CLI पैनल के साथ अटैच कर देते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास में देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम आ गए हैं अपने AWS पोर्टल पे और AWS पोर्टल के साथ साथ हमने आईएम का पेज ओपन कर लिया है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देखो जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके पोर्टल मैनेजमेंट और यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। बेसिकली नॉट ओनली द AWS, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, अमेजन की बात करें या गूगल क्लाउड की बात करें या एज्योर की बात करें, ये सभी कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट कि हमें इस पोर्टल के ऊपर हमेशा अपडेट करके रखना है अपने आप को, क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। अगर हम 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात करें AWS के आईएम के पैनल को, तो बहुत ही डिफरेंट सा लुक था इसका। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो मल्टीपल सर्विसेज अटैच हुई हैं, इनका लुक थोड़ा सा चेंज किया गया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोशिश करिए कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप कुछ ना कुछ टास्क AWS पे परफॉर्म करते रहिए, ताकि आपको मालूम पड़ता रहे कि हाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या पुरानी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो AWS अकाउंट दिखाई पड़ रहा है जो आपकी अकाउंट डिटेल बताएगा, अकाउंट एलियास बताएगा। ठीक है, ये आपका URL बताएगा। उस URL, इस पर्टिकुलर URL की हेल्प से आप आईएम यूज़र पे लॉगिन करेंगे, जो भी यूज़र आप तैयार करते हैं। ठीक है, लेफ्ट पैनल पे देखें तो एक्सेस मैनेजमेंट में यूजर्स ग्रुप है, ग्रुप यूजर्स है, रोल्स है, पॉलिसीज है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है, अकाउंट डिटेल है। एक्सेस रिपोर्ट में मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हमारा एजेंडा है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करें और जो भी हम यूज़र बनाएं अपने रूट अकाउंट के लिए कैसे एमएफए बनाते हैं, या फिर अपने आईएम यूज़र के लिए कैसे एमएफए बनाते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक करने वाले हैं, राइट। तो फटाफट एक यूज़र बना लेते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने एक यूज़र बनाया था, अभी भी हम एक नया यूज़र तैयार कर लेते हैं और इस यूज़र के ऊपर पॉलिसी लगा के चेक करेंगे, एमएफए कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। लास्ट यूज़र हमने जो लॉगिन किया था या क्रिएट किया था 49 डेज़ हो गए, मीन्स जो हमने यूज़र जीसीपी का बनाया था 49 डेज़ पहले बनाया था। सिंपल सा हमें एक नया यूज़र क्रिएट कर लेना है। ऐड यूज़र पे क्लिक कर दो आप। ऐड यूज़र पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पर्टिकुलर पेज में आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाइक एज
पहला तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूजर नेम प्रोवाइड करिए। क्लाउड के नाम से हम एक यूजर बना लेते हैं, राइट। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, सेलेक्ट एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल टाइप। तो एक एक्सेस की है, प्रोग्रामेटिक वे होता है, मीन्स अगर आप CLI के थ्रू, SDK के थ्रू या API के जरिए आप अपने इस AWS अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए चेक मार्क कर दो। दूसरा है कंसोल यानी GUI का पैनल। ये जो बेसिकली अपने पास पेज है ना, इस पेज को हम कंसोल बोला जाता है, ठीक है। तो GUI में अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कंसोल पे जाएंगे। तो हमें तो दोनों चाहिए, यहाँ पे एक्सेस की भी चाहिए और कंसोल भी चाहिए, दैट्स वाई हमने इसको दोनों को चेक मार्क कर दिया। पासवर्ड में हम अपना खुद का पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रिक्वायर पासवर्ड रीसेट। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही पहले लॉगिन हो, जो हमारा यूज़र है, कस्टमर हमारा लॉगिन करे, उसको पासवर्ड रीसेट करने की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इसको चेक मार्क कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप अनचेक कर दीजिए। तो हम अभी यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए तैयार कर रहे हैं क्लाउड नाम का यूज़र, तो विदाउट रीसेट पासवर्ड प्रोसीड कर दो आप। नेक्स्ट है परमिशंस। तो परमिशंस की अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक है ऐड यूजर टू ग्रुप, और दूसरा है कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर, और तीसरा ऑप्शन है अटैच एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो ग्रुप अपने पास है नहीं, परमिशन कोई पुरानी अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हम इसमें ना नया पॉलिसी लगाते हैं, अपन अपने अकॉर्डिंग एक नया पॉलिसी लगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए क्या परमिशन देना चाहते हैं आप, ठीक है। आप अपने इस यूज़र को, जो क्लाउड यूज़र बना रहे हैं, उसको आप क्या परमिशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे परमिशन सर्च कर सकते हैं। आप अपनी खुद की परमिशन डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग परमिशन है उन पे काम करने वाले हैं। S3 हमने प्रेस किया तो S3 से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। S3 फुल एक्सेस, S3 ऑब्जेक्ट, लैम्डा एग्जीक्यूटेबल रोल पॉलिसी, तो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं रिलेटेड टू द पॉलिसी। हम S3 का फुल एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, मीन्स जो ये यूज़र होगा क्लाउड का, वो सभी तरीके की सर्विसेज जो S3 बकेट के अंदर दिखाई पड़ेंगी, वो सभी परमिशंस, वो सभी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा। चलिए करो नेक्स्ट, आप इस पे अगेन नेक्स्ट और क्रिएट कर देते हैं। तो ये बेसिक सा आपने स्टेप फॉलो किया टू क्रिएट अ न्यू यूज़र। ये बहुत ही बेसिक सा फंडा था यूज़र बनाने का। और यहाँ पे देखो एक्सेस की इसकी सेपरेट मिल गई, और यहाँ पे सेक्रेट की भी सेपरेट मिल गई। अगर आप अपने इस पोर्टल को क्लाउड नाम का यूज़र जो आपने तैयार किया है, इस यूज़र को अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं CLI पे, तो बस हमें इस एक्सेस की और सेक्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और डायरेक्टली आप साइन अप कर लोगे, साइन इन कर लोगे, ठीक है। लेकिन हमें GUI पे पैनल पे ओपन करना है, तो आप इस URL को, जो डिफ़ॉल्ट URL है, इसको आप कॉपी करो। लिंक को कॉपी करने के बाद आप किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट कर दो। यूज़र नेम और पासवर्ड आप पता ही है कि आपने एक यूज़र बनाया क्लाउड के नाम से, पासवर्ड जो भी आपने मेंशन किया हो वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो आप, सिंपल सा। यूज़र नेम हमने बनाया था क्लाउड, और इसका जो पासवर्ड है वो आपने जो भी कॉन्फ़िगर किया है वो आप पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है, एंड साइन इन। अब ये जो लॉगिन किया हमने, ये जो AWS का कंसोल लॉगिन किया, ये एक AWS का IAM अकाउंट है, ठीक है। कैसे आइडेंटिटी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप देखिए cloud@समथिंग, ये अकाउंट नंबर है जो केवल रूट के पास रहेगा। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, AWS ट्रेनर आ रहा है, वगैरह करके कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अकाउंट ID 508 समथिंग करके, अब आप देखो यहाँ पे cloud@5088, इट मीन्स दैट इन द सेंस कि ये एसोसिएटेड है हमारे किससे, रूट अकाउंट से। ये ओरिजिनल यूज़र नहीं है, ये IAM यूज़र है जिसके ऊपर कुछ लिमिटेड परमिशंस है, ये सभी तरीके का टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको याद होगा अभी हमने जो परमिशन इस पे दी थी, तो इसको असाइन किया था S3 बकेट के फुल एक्सेस के लिए। चलिए एक बार VM बना के चेक कर लेते हैं, अगर हमने इसको परमिशन किसकी दे रखी है। इसको परमिशन दे रखी है हमने S3 की, लेकिन ट्राई करते हैं वर्चुअल मशीन तैयार करने की। EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, EC2 पैनल पे क्लिक करते हैं जो कंप्यूट पार्ट का है, और ट्राई करते हैं क्या हम इसके थ्रू, इस यूज़र के जरिए कोई इंस्टेंस बना पाते हैं, कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। पैनल तो ओपन हो रहा है, नो डाउट, यहाँ पे सभी ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहे हैं, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम यूज़र इंस्टेंस लॉन्च कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए। लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करने के बाद कोई सा भी एक इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्री ट्रायल में जो अवेलेबल हो उसी को हम प्रोसीड करेंगे। विंडोज़ में कोई सा भी सेलेक्ट कर लो आप, है ना। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ये फ्री ट्रायल एलिजिबल विंडोज़ सर्वर 2012 सेलेक्ट करो आप। एरर बता रहा है बिकॉज ऑफ
जो परमिशंस है वो परमिशन हमने इसको प्रोवाइड नहीं कर रखी है। परमिशंस क्या है इसकी? परमिशन यही है कि आप S3 पे तो जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप इस यूज़र की हेल्प से कोई भी अकाउंट, कोई भी इंस्टेंस, कोई भी वर्चुअल मशीन्स आप नहीं तैयार कर पाएंगे। नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, S3 के अलावा कोई भी टास्क आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। बकेट की बात है तो आप n नंबर ऑफ बकेट बना लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक बार हम क्रिएट बकेट पे देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हम कोई बकेट बना पाते हैं या नहीं। क्लास बकेट, ठीक है, 1988, उम्मीद है कि ये बनना चाहिए। और भी नंबर ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रहता है तो हमें एक यूनिक नेम देना पड़ेगा। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे हम केवल क्रिएट करके देख लेते हैं कि क्या ही हम बकेट तैयार कर पा रहे हैं। परमिशन तो हमने दे रखी है इस क्लाउड के यूज़र को, तो उम्मीद है कि हम यहाँ पे बकेट बना पाएंगे। करेक्ट। सो अब देखो यहाँ पे क्लास बकेट 1988 टू, ये आप देखो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। ये टाइमिंग बता रहा है कि इतने बज के इतने मिनट पे आपने इसको तैयार किया, राइट। तो एवरीथिंग इज ओके, वी आर एबल टू क्रिएट आवर बकेट। हम यहाँ पे बकेट, सॉरी, ये क्लास बकेट 1988 4 दिसंबर 5 और इतने बज के इतने मिनट पे हमने इसको प्रोसीड किया। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात ये आती है कि इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करें, एमएफए कैसे कॉन्फ़िगर करें। यू नो दैट अबाउट द एमएफए। एमएफए क्या होता है? एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन द सेंस कि यूज़र आईडी पासवर्ड अगर गलती से मिस हो गया या किसी ने गेस कर लिया आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड को, तो वो हमारे अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया है तो डेफिनेटली उसके पास कोई नोटिफिकेशन जाएगा। इट मे बी मैसेज हो सकता है, मेल हो सकती है, या फिर कोई ऑथेंटिकेशन ऐप हो सकता है। चलिए अब इस पे एमएफए तैयार करते हैं। ये अपने पास यूज़र का पैनल है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें इस पे लगाना है, एमएफए लगाना है, ताकि हम अपने इस यूज़र को प्रोटेक्ट कर सकें, एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी तैयार कर सकें। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप यूज़र की प्रॉपर्टी ओपन कर लो। इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में एन नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। परमिशन है, आप कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। ग्रुप, हमने इस यूज़र को किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी यूज़र ग्रुप नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगला ऑप्शन है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल क्या करता है? आप यहाँ से अपने यूज़र का पासवर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, आप अपने यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ एनी टाइम इस यूआरएल को कॉपी करके अपने क्लाइंट को या अपने इंजीनियर्स को शेयर कर सकते हो। और इसी यूआरएल के ऊपर, क्योंकि इसमें देखो आप यहाँ पे अकाउंट नेम भी डिटेल है, अकाउंट की डिटेल्स भी है, दैट्स वाई हर एक यूज़र का अपना पर्सनल एक यूआरएल रहेगा। अगर आप सेम रूट अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक सिंगल यूआरएल को मल्टीपल यूजर के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर दो डिफरेंट रूट अकाउंट है, वहाँ से आप अगर यूज़र बना रहे हैं तो उनका जो यूआरएल होगा लॉगिन करने का वो सेपरेट होगा, क्योंकि उससे एसोसिएटेड रहेगा आपका रूट आईडी। चलिए यहाँ पे अनदर फीचर्स की बात करें तो अनदर ऑप्शन में आप देखो यहाँ पे जो क्रेडेंशियल है, क्रेडेंशियल इन द सेंस जो कीज़ वगैरह है वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। बात आती है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, तो असाइंड एमएफए डिवाइस यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही बेसिक सा है, अभी नॉट असाइंड है, हमने क्लाउड के ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करे या ना करे। तो आप यहाँ पे देखो, क्लिक करो, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करो। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल एमएफए डिवाइस, उसके बाद अदर हार्डवेयर एमएफए डिवाइस। तो हार्डवेयर तो अपने पास है नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? वर्चुअली इसको एमएफए तैयार करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करो। आप कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक टूल डाउनलोड करना है, ठीक है, और उस टूल को हम बोलते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। सो गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू आप इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद दो कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पे स्कैन करने के बाद क्या करेंगे? फिलअप करेंगे और आपका एमएफए जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमें क्या करना पड़ेगा? एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। द टूल नेम इज़ गूगल ऑथेंटिकेटर। तो फटाफट हम यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लेते हैं। आप ये गूगल ऑथेंटिकेटर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप सिंपल सा गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने करना पड़ेगा इसको स्कैन। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम ये फटाफट टूल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको करते हैं स्कैन।
ठीक है, हमने अपने फ़ोन पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लिया है। आप देखो ऐसे कुछ आएगा आपका गूगल ऑथेंटिकेटर। आप स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे। स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा आप इसको स्कैन करिए और नाउ यहाँ पे 2 कोड आएँगे। उस कोड को आपको फटाफट 30 सेकंड के अंदर फिल अप कर देने हैं। ठीक है, ये हम एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। 30 सेकंड का आपके पास टाइम जाएगा क्योंकि ये बदल जाएगा, बार बार चेंज होता रहेगा। तो दोनों कोड को क्लिक करने के बाद हम इसको ऑथराइज कर देंगे। सिंपल सा हमने क्लिक किया। ठीक है, ये पहला कोड हो गया। दूसरा कोड भी अभी जनरेट हो जाएगा ना। यहाँ पे 969915। ठीक है, अब करिए असाइन MFA। अगर ये दोनों कोड सही हैं, ठीक है ना, तो ये फटाफट एक्सेस कर लेगा लाइक दिस। और एक्सेस करने के बाद हमने कर देना है क्लोज। अब आप देखो यहाँ पे असाइन हो गया। MFA पे बात करें तो MFA का एक ARM आ गया और ये वर्चुअल MFA आपने तैयार किया, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आ जाइए बैक इस पे और इसको करते हैं हम लॉग आउट और चेक करते हैं कि क्या ये MFA हमारा काम करना स्टार्ट किया या नहीं। तो लॉग आउट करने के बाद अगेन URL आपको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि URL से एसोसिएटेड है आपका क्या, अकाउंट नेम। कॉपी करिए आप अपने URL को और यहाँ पे करो पेस्ट। पेस्ट के बाद इंटर कर देते हैं। फाइन, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ये हमें पता ही है। आप फटाफट यूजर नेम और पासवर्ड की डिटेल दो, क्लाउड और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन। अब ये कोड मांग रहा है, तो कोड के केस में आप अपना फ़ोन अपने पास रखिए और यहाँ पे आपको एक कोड आएगा, 6 डिजिट का कोड आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। आप उस ऐप के अंदर जाओगे, उस ऐप को ओपन करोगे तब आपको ये कोड मिल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब आप इसको करेंगे सबमिट। एवरी टाइम आपको ये क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। मीन जितनी भी बारी आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये कोड आता रहेगा। 30 सेकंड का टाइम रहेगा और हर 30 सेकंड के अंदर ये चेंज हो जाएगा। तो लेट मी चेक। आई थिंक हमने पुराना वाला कर दिया था। चलो एक नया कोड आ गया यहाँ पे 31A24 सबमिट। हमने सेम कोड मेंशन किया। कोड मेंशन करने के बाद लॉगिन हो गया। अब आपके पास डबल सिक्योरिटी हो गई, एक तरीके से एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी और बढ़ गई। तो अब आप एज ए एडमिन काम कर रहे हैं, सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं और जो आपके अंडर में जो बंदे AWS पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप ऑन प्रोमाइसेस के केस में अगर हम बात करें, सर्वर के केस में, तो आप सर्विस अकाउंट क्रिएट करके शेयर करते हैं, राइट। किसी को इंटरप्राइज का एडमिन का मेंबर बना दिया, किसी को डोमेन एडमिन मेंबर बना दिया, किसी को बैकअप का मेंबर बना दिया, पावर यूजर का मेंबर बना दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो अपने पास AWS का पोर्टल है, IAM की हेल्प से, IAM सर्विस की हेल्प से हम क्या करेंगे, मल्टीपल यूज़र क्रिएट करके उनको अलग अलग परमिशन प्रोवाइड करेंगे ताकि बंदा वो यूज़र ID पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करें तो वो लिमिटेड टास्क परफॉर्म करें, सभी टास्क ना परफॉर्म कर पाएँ। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये MFA वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फीडबैक दीजिए, आप कमेंट करिए। हम अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट उसमें क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। डन करते हैं आज के इतनी क्लास में। और MCSA 2016 पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है, साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करते रहो। ठीक है, डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।